फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। आज हम ए लाइन प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। मेजरमेंट साइड में लगी हुई हैं। तो ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। नीचे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब हमें यहाँ फोल्डिंग के लिए 1 इंच पर मार्क करना है। आप यहाँ कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन ए लाइन और अम्ब्रेला प्लाजो होते हैं, इनमें पतली फोल्डिंग दी जाती है, तो 1 इंच काफ़ी होता है। अब हमें यहाँ से प्लाजो की लेंथ लेनी है। तो प्लाजो की लेंथ है हमारी 36 इंच, तो हम 36 इंच पर मार्क कर देंगे। एक मार्क और कर देंगे। अब इन दोनों मार्कों को मिलाते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब हमें 2 इंच ऊपर फोल्डिंग के लिए लेना है, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। अब ये 2 इंच की जगह आप 1.5 इंच या फिर 2.5 इंच भी ले सकते हैं। ये आपकी इलास्टिक के ऊपर है कि आप कितनी चौड़ी इलास्टिक इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। तो जितनी भी आपकी इलास्टिक है उससे आधा इंच ज़्यादा लें आप ये। अब यहाँ से हमें आसन की चौड़ाई लेनी है। तो आसन है हमारा 34 इंच, उसका चौथा भाग होगा 8.5 इंच। इसमें आप 3 इंच की लूजिंग दे देंगे, तो हो जाएगा 11.5 इंच। ये देखिए 8.5 इंच है, इसमें 3 इंच की लूजिंग दे दी है हमने। अब यहाँ से आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हिप का चौथाई भाग 8.5 इंच, इसमें 2 इंच प्लस कर देंगे, तो 10.5 इंच का निशान लगाएंगे हम आसन की लंबाई के लिए। अब यहाँ से हमें जितना ऊपर था, हमारा ऊपर 11.5 इंच था, तो नीचे भी हम 11.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और 2 इंच आगे हम गोलाई के लिए बढ़ा देंगे। यहाँ पर हमें क्रोचेट की गोलाई देनी है। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइनों से इन मार्किंगों को मिला देंगे और यहाँ आसन की गोलाई दे देंगे। अब हमें यहाँ से और जितना भी हमारा घेर आ रहा है, पूरा घेर ले लेना है। इस तरह से तिरछे में रख देना है इंच टेप को और इस तरह मार्किंग करते जाना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है। ये हमारा 26.5 इंच आ रहा है मार्जिन सहित, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमें 26.5 इंच पर मार्क कर देना है। ये 27.5 आ रहा है, तो हम 26.5 पर मार्क कर देंगे और 1 इंच की यहाँ गोलाई दे देंगे, क्योंकि घेर होता है हमारा वो लटकता है। तो यहाँ पर हम 1 इंच की गोलाई दे देंगे। अब ये नीचे की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे और ऊपर की मार्किंग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हमें फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच डाउन दे देना है और बैक पार्ट के लिए हम 2 इंच बढ़ा लेंगे यहाँ से। तो इस तरह से बढ़ाने से हमारी बैठते टाइम पीछे से प्लाजो खींचता नहीं है। अब इसे हम ऊपर तक लाइन को बढ़ा देंगे। तो ये हमारी फ्रंट और बैक की मार्किंग भी हो गई है। अब हम इसे बैक के हिसाब से कट करेंगे, तो इसे कट कर लेते हैं। हम 4 लेयर्स को एक साथ ही कट कर रहे हैं। नीचे से भी इसे हम कट कर लेंगे। नीचे मार्किंग की है हमने उसी हिसाब से, यहाँ गोलाई देते हुए 1 इंच की इस तरह से हमने कट कर लिया है नीचे से भी। अब यहाँ से भी इसे कट कर लेंगे। और आसन को भी यहाँ से हमें कट कर लेना है। अब इसका सेंटर है, यहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। अब हम इस तरह दोनों पार्टों को खोल लेंगे। तो ये एक साइड हमारी फ्रंट के पार्ट आ जाएंगे, एक साइड बैक के पार्ट आएंगे। तो ये देखिए, अब हमने जो फ्रंट की मार्किंग की थी, तो उस हिसाब से यहाँ शेप दे देंगे फ्रंट के लिए। तो ये हमारे फ्रंट के पार्ट हो गए और ये हमारे बैक के पार्ट हो गए। अब हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है क्रोचेटों पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ सबसे पहले क्रोचेटों को जोड़ेंगे। क्रोचेटों पर हमें यहाँ डबल सिलाई लगानी है। एक सिलाई लग गई है, एक और सिलाई लगा लेंगे अब हम यहाँ। अब यहाँ दूसरी तरफ के क्रोचेट पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। इस पर भी हम डबल सिलाई कर लेंगे।
अब ये देखिए, इन पर हमारी सिलाई और ओवरलॉक दोनों हो गए हैं। अब हमें नीचे का बॉटम फोल्ड करना है। तो उसके लिए पहले हम एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर एक और बार फोल्ड करेंगे इसे। आधा इंच एक बार फोल्ड करना है, फिर आधा इंच एक और बार फोल्ड करना है। 1 इंच का मार्जिन लिया था हमने नीचे फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से हमें पूरे घेरे पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दोनों घेरे हमारे, उन्हें दोनों घेरों को तैयार कर लेना है। अगर आप इस तरह से सिलाई नहीं लगा पाते हैं तो पहले आप एक बार फोल्ड कर लें और पूरे पर सिलाई लगा लें, फिर एक और बार फोल्ड करके सिलाई लगा लें। तो उस तरह से भी आप इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, बॉटम भी हमारे फोल्ड हो गए हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, किनारी निकल रही है, उसे हम कट कर देंगे। ये देखिए, अब हमें यहाँ पैरों पर सिलाई लगानी है। तो पोंछे बनाएंगे हम इस तरह से। तो इधर से सिलाई लगाते हुए दूसरी तरफ हम सिलाई को उतार लाएंगे। यहाँ भी हमें डबल सिलाई ही लगानी है। तो ये देखिए, ये हमारे पोंछों पर भी सिलाई लग गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे, इसे कट कर देंगे। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमने 30 इंच की हमारी कमर थी, तो 25 इंच की इलास्टिक कट कर ली है। अब इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस पर सिलाई लगा ली है तो ये राउंड हो गई है। अब ये देखिए, इसे इस तरह से हमें अंदर रखना है इलास्टिक को, और ऊपर से इस तरह से बेल्ट को फोल्ड करना है। अब हम जो सिलाई लगाएंगे इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाएंगे, ये हम इलास्टिक की बगल में लगाएंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करते जाना है और उसके ऊपर सिलाई लगाते लाना है। आप चाहें तो पहले नेफा तैयार कर सकते हैं, उसके बाद भी इलास्टिक इंसर्ट कर सकते हैं। दोनों तरीकों में से जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से तैयार कर लें बेल्ट को। इलास्टिक को इस तरह खींचते जाएंगे। तो पूरे राउंड में हमें इसी तरह इलास्टिक डाल लेनी है। तो ये देखिए, हमारी बेल्ट भी रेडी हो गई है। अब हम इस तरह से बेल्ट को 3-4 बार खींच लेंगे तो ये इलास्टिक हमारी बराबर हो जाएगी चारों तरफ। अब हमें इलास्टिक के ऊपर एक और सिलाई लगा देनी है इलास्टिक को खींचते हुए। तो यहाँ पर हमें मोटे टांकों वाली सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगाने से इलास्टिक हमारी इधर उधर नहीं सरकती है। तो ये हमारी सिलाई भी लग गई है और ये प्लाजो हमारा पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब इसका फाइनल लुक बताते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्लाजो बनकर रेडी हो गया है। फिटिंग भी इसकी एकदम परफेक्ट आई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।